चाय। रहने दीजिए जिंदल साहब, आप ना बस सपने में चाय लेकर आते, वो भी हम पी नहीं पाते। क्या बात है, लगता है जिंदल साहब ने आपके सपने पर भी घर कर लिया है। वैसे आप घर के बाहर सो रही हैं, अंदर नहीं। गुड्डन जी, क्या किया आपने? हाँ तो गिर गई तो गिर गई। आप गुड्डे ना, हम गिरना पड़ना हम बात है हमारे लिए, होता रहता हमसे ये सब। और आपको एक बात कहें, आप है ना हमसे दूर रहा कीजिए, अब कभी भी दुर्घटना घट सकती है कोई भी। दुर्घटना तो अब आपके जिंदल साहब के साथ घटने वाली है। जानती है क्यों? क्योंकि ये रहा वो सबूत जिसे हमें बरसों से तलाश थी। इसमें है अक्षत जिंदल के खिलाफ वो सारी बातें जो हमारी बहन हमसे कहना चाहती थी। अच्छा, पर ये तो ऐसे कोई पुराने टाइम की कोई चीज लग रही है ना, क्या है ये? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत पुरानी चीज है ये। कैसेट कहते हैं इसे, जो अब नहीं बनती। हमें इसका प्लेयर चाहिए जो कि शायद आपके जिंदल साहब के पास हो। आपको ज्ञान है कहाँ हो सकता है ये? नहीं, हमें क्या पता होगा, हमने तो यही पहली बार देखा। आपको पता है, ऐसी ऐसी चीजें ना हमने हिस्ट्री की बुक्स में बहुत देखी हैं, और असली में तो पहली बार देख रहे हैं। सही है, हमें नहीं पता कहाँ है, और होगा भी तो कहीं स्टोर रूम में होगा। और आपको एक बात बताएं, हाँ, आप है ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे इसको सुन के, क्योंकि आप इसको सुन भी लेंगे ना, आपको फिर भी जिंदल साहब के खिलाफ तो इसमें कोई सबूत नहीं मिलने वाला। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो सुन लीजिए। ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा गुड्डन जी। पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, तुझे लड्डू बनाने के लिए बोला था ना शाम के लिए। हाँ, अभी भी ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंची हूँ। हाँ? और तू ये क्या यहाँ सो रही है? अब हाँ दादी, वो गर्मी लग रही थी, मैं बहुत ज्यादा नीचे ना, सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा खुली हवा में आके सो जाए, इसलिए वो पढ़ा के सो गए दादी। फरवरी के महीने में तुझे इतनी गर्मी लगी कि तुझे बाहर आके सोना पड़ा। सच सच बता, क्या बात है? लल्ला से झगड़ा हुआ क्या? तुम बोलती क्यों नहीं? हाँ दादी, हाँ। ऐसी बात है, चल अभी के अभी मेरे साथ सो। अब लला, ये क्या है? मेरी बहू बाहर स्विमिंग पूल के पास सो रही थी, क्यों? ये बात आप इनसे खुद ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो पूछ पूछ के थक चुका हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। अच्छा, तो इसने कारण नहीं बताया और तूने बिना कारण जाने इसको वहां सोने दिया? इन्होंने आपसे मेरी शिकायत लगाई है क्या? मैं एक काम करिए ना, आप खुद ही अभी इनसे मेरे सामने पूछ लीजिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि अचानक इनको क्या हो जाता है। कल तक बड़ी शांति से बिना किसी दिक्कत के बालकनी में सो रही थी, अब इन्हें कमरे के अंदर सोने की जिद चढ़ी है। मैंने वजह पूछी तो कोई वजह नहीं बताई। हाँ तो दादी फिर क्या होगा? आप इनसे पूछिए, क्या परेशानी है हमारे इस कमरे में सोने से? हाँ, क्या परेशानी है? हाँ हाँ, अरे शादी के बाद पति पत्नी का हर चीज पर बराबर का हक होता है। ये कमरा जितना तेरा है ना, उतना गुड्डन का भी है। वही तो दादी, और नहीं तो क्या। और आपको पता है बालकनी में कितनी ठंड लगती
जाती है, ऐसे टूट जाती हूँ दादी हम। सही है, बाहर जाके देख कितनी ठंड पड़ रही है। अरे ऐसी ठंड में बाहर बालकोनी में या स्विमिंग पूल के पास तो उसे कैसे सोने दे सकता है? वही तो दादी, हम भी तो वही समझा रहे हैं पर समझ ही नहीं रहे। मैं ये बात आप मुझसे नहीं, इनसे खुद पूछिए। क्योंकि अगर ऐसा ही है तो जब मैंने इनको कहा था कि घर में किसी भी कमरे में सो जाए या आपके कमरे में जाके सो जाए तो क्यों नहीं सोई? सुना सुना आपने अपने पति की वास्तविकता। हमारी बहन खुद सच जानती थी इसके बारे में, तो सच को छुपाने के लिए उसने मार डाला अंतरा को, मार डाला उसने अंतरा को। अब ना गुड्डन जी, एक बात तो तय है, अब चाहे भगवान स्वयं भी नीचे आ जाए ना, तो आपके अक्षत जिंदल को हमसे नहीं बचा सकते। उसने जो हमारी बहन के संग किया है, एक एक पल का हिसाब उसे चुकाना होगा। एक एक पल का हिसाब उसे चुकाना होगा। क्या हुआ गुड्डन जी, बोलती बंद क्यों हो गई? सुना हमने, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुना, पर इसमें तो अंतरा जी ने अक्षर जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। और यह भी तो हो सकता है ना कि जो आपको सच्चाई लग रही है, सच्चाई बिल्कुल उसके उल्टी हो सकता है कि अंतरा जी आपको अक्षर जी के बारे में कुछ अच्छा बताना चाहती हो जो आपको आज तक पता ही ना हो सकता है ना? अगर ये सब कुछ अक्षत के खिलाफ नहीं होता तो हमारी बहन को यूं चोरी छुपे रिकॉर्ड क्यों करना पड़ता? देखिए गुड्डन जी, एक बात तो साफ है, इस कसट प्लेयर का सच तो हम सामने लाकर ही रहेंगे। इसमें जरूर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है, वरना वो अक्षत जिंदल इसे तिजोरी में बंद करके नहीं रखता। हम इस बात से मना नहीं कर रहे हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, पर यह भी तो हो सकता है ना कि अंतरा जी ने अक्षत जी के बारे में कुछ अच्छा कहा हो जिसे अक्षत जी ने संभाल कर रखा हो। आपको शायद नहीं पता होगा रावत जी, पर हम जानते हैं कि अंतरा जी की चीजों से अक्षत जी को कितना लगाव है। फिर ये तो उनके आखिरी शब्द हैं, इसको तो संभाल कर रखेंगे ना। कोई भी अपनी काली करतूतों को ऐसे संभाल कर नहीं रखता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो तिजोरी में नहीं रखता, सबसे पहले सबूतों को मिटाता है। अफसोस की बात है कि आपकी इस कसरत से तो कुछ भी साबित नहीं होता है। और उससे बड़ा अफसोस ये है रावत जी कि ये सब बातें हमें आपको बतानी पड़ रही है, जबकि सीबीआई ऑफिसर तो आप है ना। आपने ना आज तक बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा होगा, बहुत सारे, क्योंकि आप उस समय सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे। पर यहाँ आप सिर्फ अपने दिल से काम ले रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंतरा जी के लिए प्यार और अक्षर जी के लिए नफरत भरी है। आपको एक बात कहें, आप या तो ये केस छोड़ दीजिए, या जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता है ना, जिंदल साहब से दूर रहिए। हम जानते हैं कि कसट में रिकॉर्डिंग अधूरी है। हम जानते हैं कि अंतरा के संग अन्याय हुआ है और हम उसे न्याय दिलाकर ही रहेंगे। गुड्डन जी,
जितनी कोशिश करनी है ना कर लो। अक्षत जिंदल को सजा जरूर होगी और हम दिलाएंगे उसे। देखो, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पूरा टाइम मेरे पास रहोगी, मेरी आंखों के सामने। ऑलराइट? क्या बात है जिंदल साहब, अचानक से हमारी इतनी केयर, तुम्हें परवाह? भाई वाह वाह वाह, शेरनी ने इतना अच्छा शेर मारा और आपने बोला भी नहीं वाह वाह वाह। बोला ना, बोले 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 बोले। अरे अक्षत, गुड्डन, अब क्या हुआ? चलो ना। चलो। गुड्डन देखो, तुम कोई हरकतें मत करना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हें पिया क्या है। शांति से चलो नीचे। देख, 1 मिनट। सीढ़ियां हैं, देखो आराम से। नहीं, और हम आपके साथ क्यों चलेंगे? मत चलो मेरे साथ। तो उड़ेंगे। क्या क्या कर रही है तू? गुड्डन, गुड्डन, अरे गुड्डन। ध्यान से, ध्यान से। आ गया हमारा स्टेशन। नीचे उतर। गुड्डन, नहीं गुड्डन, हम जाते हैं। गुड्डन देखो, मेरी बात सुनो। हालत हालत गुड्डन। दादी हम आ गए। बताए, क्या है लड्डू बनाने का सामान? ये रहा। आज तो बहुत बड़ा दिन है। लक्ष्मी और सरू की सासू माँ आज पहली बार लड्डू बनाने वाली है। क्या बात है। जब पूरे होश में रहती है तो इतना कुछ कर बैठती है। अब पता नहीं क्या उद्यम मचाएगी। और तुम दोनों का रिश्ता भी हमने ही तुड़वाया। जिस बहन को इतनी सीधी सादी समझ रही हो ना तुम, बहुत बड़ा गेम खेल रही है वो तुम्हारी जिंदगी के साथ। दरअसल वो चाहती ही नहीं है कि तुम उस घर में शादी करके जाओ जिस घर में उसकी शादी हुई है। और आगे भी तुम्हें छुटकी से दूर रखने के लिए हमें जो करना पड़ेगा ना, हम करेंगे। क्या हुआ बेटा? तेरा ध्यान कहाँ है? अपनी गुड्डन के बारे में सोच रही है ना? पता नहीं क्यों गुड्डन ने तुझे पर्स से अलग किया। और फिर वो तो सब जानते भी थी ना तुम दोनों के बारे में। वही तो माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दी हमेशा से बोलती रही कि वो मेरा भला चाहती है, तो फिर पर्व जी को मुझसे दूर होने पे मजबूर क्यों किया उन्होंने? माँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि दी मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगी। मैं आती हूँ। इतने सालों में मैं इन दोनों बहनों को अलग नहीं कर पाई।
पर पर्व ने तो एक दिन में ही ये जादू कर दिखाया। अब इन दोनों के बीच हुई इस गलतफहमी का बहुत जल्द हमें ही फायदा मिलेगा और फिर पूरा होगा छुटकी को बड़े घर की बहू बनाने का मेरा सपना। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी, कुछ तो है। ऐसे क्या इरादे हैं आपके कि गुड्डन ने आप पर एजे को जहर देने का इल्जाम लगाया? एजे सोचते हैं कि गुड्डन नशे की हालत में बड़बड़ा रही थी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर तो आपने स्वयं ही दे दिए दुर्गा जी। और गुड्डन जी के बचपने से तो पूरा घर वाकिफ है, ऊपर से उन्होंने मदरा का सेवन भी कर लिया था। और अब आप ही बताइए दुर्गा जी, मदरा पीने के बाद कहाँ किसी इंसान का दिमाग सीधा चलता है? बिना शराब के भी दिमाग उल्टा चल सकता है ना रावत जी। और मुझे आपसे या गुड्डन से कोई निजी परेशानी नहीं है, पर हाँ, अगर इस बात का इस परिवार के किसी भी सदस्य या एजे से कोई लेना देना है तो मेरा जानना बहुत जरूरी है रावत जी। और अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, सच जानने की पूरी काबिलियत रखती हूँ मैं। अब दुर्गा जी, आप जैसा सोच रही है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सब आपके मस्तिष्क की उपज है और आप हमें पराया क्यों समझ रही हैं? हमारी बहन के चले जाने के बाद कि हमारा कोई रिश्ता ही नहीं बचा इस घर से। दुर्गा जी, एजे आपके ससुर बाद में है, पहले हमारे बहन के पति और हमारे परम मित्र हैं। शुभ रात्रि। आपने मुझे अभी भी सच नहीं बताया विक्रम जी। पता नहीं क्यों, पर आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। गुड्डन और आपके बीच चल क्या रहा है? ये सब क्या था गुड्डन? क्या? तुमने विक्रम से इस तरह बात क्यों की? इसमें रोने वाली क्या बात है? एक बात बताइए आप, हम रोए नहीं तो क्या करें? इतना सभी भरोसे नहीं आपको हम पर। एक नंबर के ना खड़ूस है आप। लॉर्ड कृष्णा, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई। क्या क्या सपने देखे थे हमने? आपको पता है कि हमारी शादी ऐसी होगी, हमारा पति ऐसे होगा, और हमारे साथ क्या हुआ? एक लड़की को इतने सपने देखने को तो आप होता है ना कि जब उसकी शादी होगी तो शादी में ऐसे लेडी संगीत होगा, सब पूरा का पूरा घर सजा होगा, और उसकी शादी में ऐसे ऐसे ठुमके होता है ना? बिल्कुल होता है। तुम नीचे हो, लेकिन नीचे आराम से। और वो ऐसे सुंदर सा झटक सा लहंगा बनवाए, इसकी फिल्म से शादी हो, और फिर सुहागरात पे अपने पति से ऐसे घूमते थे थोड़ा, वैसे जैसे अपने वो फिल्म देखी थी बच्चन साहब की, उसमें वो गाना होता था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और हमारे साथ हुआ क्या?
शादी अपने बाद फिल्में हुई थी नहीं? हमने अपनी शादी के लिए क्या कुछ सपने देखे थे? सुनेंगे आप? बताते हैं। ऐसे क्या ही सपने? ये तो सपने देखे थे हमने। हमने सोचा था कि जब हमारी शादी हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे अपने दूल्हे का हाथों में हाथ डालकर वो चांद तारे देखेंगे। दादी, दादी हम कल रात वाली गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमें सच में नहीं पता था कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं रम है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ ये सब गलती से हुआ, कोई बात नहीं। थैंक यू दादी। पर दादी एक बात बताएं, कल वाली गलती से ना एक फायदा हो गया हमें। अभी ना जिंदल साहब ने हमें अपने कमरे में सोने की परमिशन दे दी दादी। तभी तो, हाँ सुबह पूल के पास तो मिली नहीं। हाँ दादी। दुर्गा जी देखिए ना, फिर से गलती हो गई हमसे। पर अब हमारी गलतियां कम हो गई है ना दुर्गा जी? धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं हम, है ना? ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम वाकई दिन ब दिन बहुत स्मार्ट होती जा रही हो। थैंक यू। नमस्ते। जीते रहो बेटा, कैसे हो? हम ठीक है। अभी चलो बहू, सत्संग के लिए देर हो रही है। जिंदल साहब चाहते हैं कि हम आपसे माफी मांगे, पर हमारा दिल पता है क्या चाहता है? कि हम आपकी सारी सच्चाई उनको नाश्ते के साथ परोस दें। कि रात को जो बॉटल हमें मिली थी ना, वो दवाई की नहीं बल्कि जहर की थी, और आपने ही उनकी शराब में वो जहर मिलाने की घिनौनी हरकत की। गुड्डन जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, हम बताते हैं। क्या है ना कि भारत सरकार ने हमें ये डराने के लिए नहीं दी है, इसे चलाने की अनुमति और प्रशिक्षण दोनों है हमारे पास। और अगर किसी दिन अक्षत जिंदल को मारना होगा ना, तो यहां ऐसे मारेंगे। चोरी छुपे नहीं, और वैसे भी यूं चोरी छुपे मारकर उसे इज्जत की मौत नहीं देना चाहते हम। पर हमें तो अच्छे से याद है कि इस बॉटल पर जहर लिखा हुआ था। तो फिर वो बॉटल पता नहीं कहाँ गिर गई। और अगर ये सब रावत जी ने नहीं किया, तो फिर किसने किया? तो सिद्धि, बैठे बैठे करना भी क्या है? एक काम करो, तुम एक पहेली सुलझाओ। बताओ, विक्रम रावत के नाम पे अक्षत जिंदल को मारने की कोशिश किसने की होगी? अरे, तुम्हारे प्यारे पतिदेव ने, क्योंकि इतनी अकल किसी और में कहां हो सकती है? हम जानते हैं कि हंसरा के संग अन्याय हुआ है, हम उसे न्याय दिलाकर ही रहेंगे। गुड्डन जी, आप जितनी कोशिश करनी है ना, कर लो। अक्षत जिंदल को सजा जरूर होगी और हम दिलाएंगे उसे। जो जहर गुड्डन ने मेरी जिंदगी में घोल रखा है, उसका बदला मैंने विस्की में जहर मिला के लेने की कोशिश की। गुड्डन, तेरी जिंदगी तो मैं तबाह करके ही रहूंगा। तुझसे तेरा पति और तेरी बहन दोनों छीन कर रहूंगा। कैसे? पर सोच कुछ,
ये अक्षत और गुड्डन तेरी हर प्लान्स की बैंड बजा देंगे तो फिर कैसे चलेगा? सोच पर्व, सोच कुछ। पति पत्नी में कुछ ज्यादा ही प्यार बढ़ गया है। पति को बचाने के लिए जहर वाली शराब तक पीने के लिए तैयार हो गई थी ये गुड्डन। पर कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूं गुड्डन, कब तक तू बचा पाती है अपने जिंदल साहब को। पर तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो, ये तो हमें पता था, पर इतने गए गुजरे हो कि हमें अब भी पता चला। जिस इंसान ने तुम्हें रहने के लिए छत दी, तुम्हारी नौकरी बचाई, तुम्हारी वाइफ सिद्धि जी की इतनी इज्जत करते हैं, तुम उन्हें मारने चले थे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिंदल साहब को नुकसान पहुंचाने की, सोचने की? क्या लगा था तुम्हें कि तुम रावत जी की आड़ में कुछ भी करोगे और हमें तुम पे शक नहीं होगा? अब है ना, तुमने हद पार कर दी। अब ये तुम्हारा घिनौना सच है ना, हम सबके सामने लाकर रहेंगे। ये एजे और गुड्डन कहाँ चले गए? ढूंढना ही पड़ेगा इन्हें। चलो अंदर। चल। विजय नहीं। बस बस बहुत हो गया ये प्यार प्यार प्यार। खोखले हो तुम सब, और हर वो इंसान जो कहता है कि उससे किसी से प्यार है। खोखले हो तुम सब। अपनी बीवी को तो मार चुका हूं, लेकिन अब तुम सबकी बारी है। और शुरुआत होगी इन दोनों से। पता है क्यों? क्योंकि बहुत कोशिश की इन दोनों ने अपने झूठे प्यार को सच्चा साबित करने की। विजय। क्या हुआ? क्या हुआ? डर गए? हाँ? डर गए? अरे जय हार्ट। अरे तुम तो लव करते हो ना? चलो हट। लव गेम खेलते खेलते तुम लोग थक नहीं गए? हाँ, तो चलो डेथ गेम खेलते हैं। स्टॉप इट। कौन मरेगा पहले? शायद इस पार्टी के होस्ट से शुरू करते हैं। तुम जाओगे। हाँ, तू बात करेगा? तू बात कर। नहीं नहीं नहीं, तू तो मरेगा। अरे होते हुए जिंदल साहब का बाल भी नहीं होने देंगे हम। क्या बोली तू? पीछे दो, पीछे दो। इधर नहीं। अब तो बंद करो ये नकली वाइफ होने का ड्रामा। देख लिया ना तुम्हें, कोई प्यार व्यार नहीं है तुम दोनों के बीच। डोंट डू दिस प्लीज। रिया भी ऐसी परफेक्ट वाइफ बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन मेरे पीठ पीछे किसी और से प्यार करती थी वो। धोखा दिया उसने मुझे। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है कि उसने आपको धोखा दिया? बात की आपने? बात? सवाल पूछे? अगर आप प्यार करते ना तो आप बात करते, यूं ही मार नहीं देते उन्हें। विजय, प्यार की नींव विश्वास होती है, और तुमने अपनी पत्नी पर कभी भरोसा किया ही नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसे धोखेबाज कहने का।
ये मैंने क्या कर दिया? उसे मारने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। इन्हीं हाथों से मैंने उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इंसान नहीं, हैवान हूं, हैवान। मुझे तो जेल में होना चाहिए। I'm sorry। मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूं। I'm sorry रिया। मैं अपना कन्फेशन ले आता हूं। मुझे कोई हक नहीं है जीने का। मैं ले आता हूं। सिर्फ एक कन्फेशन लिखने से कुछ नहीं होगा विजय। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। तुम्हें अपना गुनाह कानून के सामने कबूल करना होगा। मैं पुलिस को कॉल लगा रहा हूं। मेक श्योर सब लोग सेफली बाहर पहुंच जाए। हाँ, एवरीबॉडी बाहर चलिए प्लीज। ठीक है जी, चलिए आप सब चलिए। आइए चलिए आप आइए प्लीज।